आईएएस, यूपीएससी 2017 और विभिन्न स्टेट लेवल के पीएससी और पीसीएस एग्जाम्स के लिए ये हमारी ऑथेंटिक एडिटोरियल्स और करंट अफेयर्स की सीरीज है, जिसमें हम द हिंदू का एडिटोरियल पेज डिस्कस कर रहे हैं। एडिटोरियल ऑफ द हिंदू और जो एडिटोरियल पेज पर आर्टिकल आता है विद्वान का, वो तो हम ऑलरेडी पिछली वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। अभी इस वीडियो में हम जो है लेटर टू द एडिटर में कुछ इनोवेटिव विचार अपने मस्तिष्क में बैठाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लेटर टू द एडिटोरियल में कई बार कुछ पाठक बहुत अच्छे विचार व्यक्त कर देते हैं और मेंस परीक्षा में कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि आप अपने सुझाव दीजिए, या फिर इनोवेटिव विचार जो है हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं इंटरव्यू के टाइम में भी, और अनेक प्रकार से ये विचार हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं, इसलिए हम इनको ग्रहण करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं एक एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस के टॉपिक पर, अर्थात कृषि के क्षेत्र में जो संकट है, सूखे और अनेक प्रकार की आपदाएं, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इस समय बाढ़ की स्थिति मानसून के मौसम में चल रही है, तो या तो सूखा हो या अत्यधिक वर्षा के कारण जो बाढ़ होती है, दोनों ही स्थितियों में कृषि का संकट पैदा होता है, और उस पर ये कोई लेटर टू द एडिटोरियल यहाँ छपा हुआ है, जिसको हम आइए पढ़ते हैं। लीविंग आउट द वल्नरेबल, the widespread agrarian distress in the country is in no small measure due to the withdrawal and dilution of the various support systems that the state extended to the agricultural sector earlier. The most tragic and visible fallout of this has been the phenomena of farmer suicide. और इस मुद्दे पर एग्रीगेरियन संकट जो है, एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस, इस टॉपिक पर 26 जुलाई 2016 के द हिंदू में भी एक आर्टिकल छपा है। इसका नाम है, हेडिंग है, इट नेवर टिकल्स डाउन। सो हमें ये भी पढ़ना रिलेवेंट हो सकता है, लेकिन आगे हम चलिए इसी लेटर टू द एडिटोरियल को आगे बढ़ाते हैं। द मोस्ट ट्रेजिक एंड विजिबल फॉल आउट ऑफ दिस has been the phenomena of farmer suicide, but no less tragic is the distress migration that the reforms have led to among agrarian communities in Bihar, Odisha, Assam, West Bengal and UP. Post 1991, thousands of young men across India who once depended on agriculture have had to move out of their states to make a living. Even a small and remote state like Kerala is witnessing these effects. A few decades ago, the number of non-native people in Kerala was only a few thousands. Today, the number of unofficially estimated to be about 30 lakh, or nearly 10% of the state's population, as it is basically a remittance based economy characterized by relatively high wages. The state is a big draw with the migrants, cut off from their roots and living miserable lives in dingy and squalid dwellings. These migrants, to my mind, are a constant reminder of the fact that the reforms initiated since 1991 have not benefited the most vulnerable in this country. If at all, they have been made only more vulnerable. तो ये क्या बता रहा है कि 1991 के बाद जो आर्थिक सुधार लागू किए गए, उनका फायदा, उनका टिकल डाउन अप्रोच वाला जो फायदा है अर्थव्यवस्था में, टिकल डाउन अप्रोच के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। भारत में प्रारंभिक वर्षों में जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, उनमें यह कहा गया कि यदि उद्योगों को विकसित कर दिया जाता है, उद्योगों में इन्वेस्टमेंट करके उद्योगों का विकास कर दिया जाता है, तो उसके द्वारा कृषि का विकास भी होगा और साथ ही साथ बेरोजगारी की समस्या भी अपने आप ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये ट्रिकल डाउन जो फायदे होंगे, उद्योगों को विकसित करने के जो लाभ होंगे,
वो टपकन सिद्धांत के आधार पर टपक टपक कर टिकल डाउन थ्योरी के बेस पर गरीबों तक पहुंचेंगे और इससे गरीबी की समस्या का भी समाधान हो जाएगा औद्योगिक विकास के माध्यम से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद भारत सरकार ने अपनी रणनीति बदली आर्थिक क्षेत्र में, और भारत सरकार जो है वो विभिन्न प्रकार की हरित क्रांति जैसे प्रोजेक्ट्स को लेकर आई थी। तो हमारे जो लेखक हैं यहाँ पर इस लेटर के, उन्होंने यही कहा है कि एक बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से व्यापक फैला हुआ जो कृषि संकट है हमारे देश में, उसका वो हमारा कृषि संकट इसलिए है क्योंकि जो सरकारें हैं, जो राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकारें हैं, उन्होंने पहले कृषि क्षेत्र को जो सपोर्ट सिस्टम्स प्रोवाइड कराए हुए थे, उसको कृषि क्षेत्र को सहारा देने के लिए जो सब्सिडी और अन्य प्रकार के उपाय अपना रखे थे, उनको धीरे धीरे हटाया जा रहा है, या उनको जैसे सब्सिडीज की मात्रा को बहुत कम किया जा रहा है धीरे धीरे। तो इन सब कारणों से कृषि संकट और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और द मोस्ट ट्रेजिक एंड विजिबल फॉल आउट ऑफ दिस हैज बीन द फिनोमिना ऑफ फार्मर सुसाइड। तो बहुत दुखद परिणाम इस सब का ये हो रहा है कि धीरे धीरे कृषकों के द्वारा जो आत्महत्या की घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। बट नो लेस ट्रेजिक इज द डिस्ट्रेस माइग्रेशन that the reforms have led to among agrarian communities in Bihar, Odisha, Assam, West Bengal and UP। तो इसके अलावा ये कम दुखद नहीं है कि जो एग्रीगेरियन कम्युनिटीज हैं, कृषि पर निर्भर समुदाय हैं, उनमें माइग्रेशन अर्थात पलायन के एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाने का एक प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है अनेक राज्यों में। और यह प्रवृत्ति मुख्य रूप से उभरी है बिहार में, उड़ीसा में, असम में, वेस्ट बंगाल में और उत्तर प्रदेश में। अर्थात बिहार, उड़ीसा, असम, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश के किसान मुख्य तौर पर ऐसे किसान हैं जो अपने अलाभदायक नॉन बेनिफिशियल, यानी कि जो वित्तीय तौर पर अधिक लाभदायक स्थिति में खेती के ना होने की सिचुएशन में, क्योंकि बिहार में कृषि संकट है, बिहार की खेती बाढ़ के कारण से नष्ट हो जाती है, उड़ीसा भी सूखे और बाढ़ से प्रभावित रहता है, इसलिए वहां पर खेती ज्यादा लाभदायक नहीं होती, ज्यादा लाभ प्रदान करने वाली, ज्यादा प्रॉफिट देने वाली नहीं होती। ऐसे ही आसाम में भी खेती जो है ज्यादा प्रॉफिट देने वाली नहीं होती। वेस्ट बंगाल में भी बाढ़ के समस्या के कारण खेती ज्यादा लाभ देने वाली, ज्यादा प्रॉफिट देने वाली नहीं होती। बिहार में भी ज्यादा प्रॉफिट देने वाली नहीं होती। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में भी ज्यादा प्रॉफिट देने वाली खेती नहीं होती। और इस कारण से जब खेती से उनकी आजीविका, उनका निर्वाह जीवन का नहीं हो पाता, तो ऐसे किसान अपने मूल स्थान को छोड़ करके, अपने जन्म स्थान को छोड़ करके अन्य स्थानों पर, अन्य राज्यों में माइग्रेट करने, पलायन करने के लिए बाध्य होते हैं। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया है कि केरला जैसे सुदूरवर्ती राज्य में भी बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम या उड़ीसा से आने वाले पलायनवादी, पलायनकर्ता किसानों की संख्या और ऐसे नागरिकों की संख्या जो बहुत दूर दूर से केरल जैसे सुदूरवर्ती छोटे राज्य में नौकरी के अवसर तलाशने के लिए और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं, वो संख्या काफी बढ़ चुकी है। कई दशकों पहले ये संख्या केवल जो है हजारों में थी, अब वो बढ़कर के 30 लाख हो चुकी है, जो कि एक अनऑफिशियल आंकड़ा है। एक अनऑफिशियल आंकड़े के तौर पर ये जनगणना, ये गिनती बताई गई है कि 30 लाख की संख्या है माइग्रेंट्स की, जो रोजी रोटी और आजीविका की तलाश में केरला जैसे सुदूर प्रांत में आकर के बसे हुए हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, नौकरी की तलाश में। और ये संख्या बढ़कर के लगभग 10% हो गई है केरल की कुल जनसंख्या का। ठीक है, ये जो बाहर से आने वाले लोगों की नौकरी
आदि करने के लिए, आजीविका कमाने के लिए जो लोग आए हुए हैं केरल में, उनकी संख्या अब बढ़ करके केरल की कुल जनसंख्या का 10% तक बढ़ गई है। ठीक है, 10% तक हो गई है। इसके अलावा ये जो पूरी व्यवस्था होती है, जब बाहर से अनेक लोग आकर के आपके राज्य में नौकरी करते हैं तो अपने मूल राज्य में जो उनकी उत्पत्ति और जन्म का राज्य होता है उसमें वो बेसिकली रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि वो बाहर से आने वाले जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो अपने परिवार को, अपने परिवार के सदस्यों को अपने मूल राज्य में, अपने जन्म स्थान वाले राज्य में रेमिटेंसेस भेजते हैं, धन भेजते हैं, और ये रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी को जन्म देता है ऐसा करना। और ऐसा नौकरी आदि करने के लिए जो दूर के स्थानों पर जाकर के अपनी आजीविका तलाशते हैं, ऐसा करने से वो अपनी जड़ों से कट जाते हैं और वहां पर अक्सर संकटपूर्ण स्थितियों में और काफी मिजरेबल कंडीशंस में, बहुत दयनीय दशाओं में भी रहना पड़ता है। कई बार उनको क्षेत्रीय भेदभाव का शिकार, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में महाराष्ट्रवादी भावनाएं उभरने के कारण उत्तर भारत के लोगों के प्रति कई बार अभियान चलाए जाते हैं, उनके खिलाफ अभियान चलाए जाते हैं, तो इस कारण से वो लोग वहां पर मिजरेबल दयनीय अवस्थाओं में रहते हुए भी, क्योंकि उनकी नौकरियां वहां पर होती हैं सुदूरवर्ती प्रांतों में, वहां पर रहते हैं और अत्याचारों को भी कई बार सहन करना पड़ता है उनको उन जड़ से कटे हुए स्थानों में रहने के कारण। ठीक है, और इसके अलावा 1991 के बाद से ही ये ट्रेंड आया है, ये जो प्रवृत्ति उभरी है 1991 के बाद से ही उभरी है कि हजारों की संख्या में जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, यंग युवा लोग हैं, वो खेती के माध्यम से आजीविका और घर का गुजारा न चलने के कारण बहुत दूर दूर के राज्यों में जाकर के बसना पड़ा है उन लोगों को। ठीक है, और ये सारा जो है वैश्वीकरण, या फिर आप कह सकते हैं 1991 के बाद के आर्थिक सुधारों के असफल होने का प्रतीक है, ये हमारे लेखक ने इसमें कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी, भूगोल के दृष्टिकोण से भी, और कृषि सिस्टम के ऊपर अगर कोई आप किसी प्रकार का लेख लिखते हैं, कोई निबंध लिखते हैं अथवा कोई प्रश्न लिखते हैं वैश्वीकरण के ऊपर, ये सब हमारा वीडियो और ये सारे फैक्ट्स उसमें काम आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।